दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से देश के कश्मीरी पंडितों ने अमित शाह को बुरी तरीके से घेरने का काम किया इस टाइम पर, और साथ ही यह भी बोला है कि अमित शाह ने देश के संसद में खड़े होकर झूठ बोलने का देश से काम किया। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिरकार गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो किस कदर पागल हो चुके हैं, पूरे पागल हो गए हैं। और इस पागलपंती में उन्होंने मोदी का जेंडर भी चेंज करके रख दिया, यानी कि लिंग चेंज करके रख दिया है। साथ ही आपको बताऊंगा कि आज आखिरकार दिशा रवि को बेल मिल गई, लेकिन दिल्ली की अदालत ने बेल देते टाइम क्या बात बोली, वो बात आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुननी और पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आज किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बाबा रामदेव के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है, बाबा रामदेव की कोरोनिल के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है और डायरेक्ट लात मारने का उनको काम किया। ये सारी की सारी खबरें इस वीडियो के अंदर। तो अगर काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर कहीं पर भी आपको लगे कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, जो चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं वो क्यों ट्रेंड कर रही हैं, कुछ बड़ी खबरें, बड़ी बातें जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको निकल करके इस वीडियो में बताता हूं। और आज की जो बड़ी खबर है वो रिलेटेड है उद्धव ठाकरे और बाबा रामदेव से। वो बाबा रामदेव जो मोदी का सबसे बड़ा अंधभक्त है, वो बाबा रामदेव जो अपने झूठ में हमारे देश की सरकार को भी लपेटे ले रहा था, हमारे देश के मंत्रियों को भी उसमें इन्वॉल्व करके बैठा हुआ था। उस बाबा रामदेव के ऊपर, उसकी कोरोनिल दवा के ऊपर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा एक्शन लिया है, हंटर चलाने का काम किया। ये बताऊंगा आपको बड़ी खबरों वाले सेगमेंट में। लेकिन जैसे कि इस वीडियो की शुरुआती तौर पे हम लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, तो सोशल मीडिया पे आज दो चीजें ट्रेंड कर रही है। पहली चीज है मोदी रोजगार दो। ये चीज 2 दिन से पिछले ट्रेंड कर रही है और देश का जो काबिल बेरोजगार युवा है वो ये कह रहा है कि मोदी प्लीज हमारी बात सुनिए, हमारे को रोजगार देने का काम करिए। 20 लाख से भी ज्यादा लोग इस ट्रेंड पे ट्वीट कर चुके हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार कितना नंबर ऑफ पीपल होंगे जो इससे अफेक्टेड होंगे। इसी के साथ एक और ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे और वो है कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा का ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि आज है 23 फरवरी, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी में। उस टाइम पर जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश में आया हुआ था, हमारे देश की राजधानी में दंगे हो रहे थे उस टाइम पर। और जब भी दिल्ली के दंगों की बात होगी ना आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो जितनी भी बार बात होगी तो कपिल मिश्रा की बात यकीनन जरूर होगी, क्योंकि कपिल मिश्रा ही वो आदमी है जिससे दंगों की शुरुआत हुई थी। वही आदमी है जिसको दंगे फैलाने के बावजूद भी जिसको आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा है। अगर कोर्ट ने उसको कुछ करने की कोशिश करी है तो रातों रात जजों का ट्रांसफर कर दिया गया। और आज फिर से कपिल मिश्रा जो है 1 साल बाद निकल करके आया। उस 1 साल में कुछ नहीं हुआ, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, अरेस्ट नहीं करा गया, लेकिन उस आदमी में हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि 1 साल बाद आज वो फिर निकल के आया है। उसने आज फिर से बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिया है, बहुत सारे मीडिया हाउस को, और आज फिर से ये बात बोली है कि अगर दोबारा ऐसा भाषण देना पड़ा तो कपिल मिश्रा ऐसा भाषण फिर से देगा अगर कोई रोड खुलवानी हुई तो। जरा सोचिए एक बार, कितने लोगों की जान गई दिल्ली दंगों में, कितने लोगों के घर जल गए, कितने लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन कपिल मिश्रा आज ये कह रहा है कि वो उस चीज को फिर से दोहराएगा अगर आज जरूरत पड़ी तो। और इसके ऊपर कोई सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये कपिल मिश्रा है। इसका नाम दिशा रवि नहीं है, इसका नाम श्याम रंगीला नहीं है, इसका नाम मुनव्वर फारूकी नहीं है, ये कपिल मिश्रा है। ये मोदी का बहुत बड़ा भक्त है और ये वो सारे काम करता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कपिल मिश्रा सोशल मीडिया पे आज पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। इसी के साथ ट्रेंड एक और खबर करती रही जो कि थी दिशा रवि के बारे में। दिशा रवि को आज बेल मिल गई और बेल देते टाइम कोर्ट ने क्या बात बोली ये आपको बता देना चाहता हूं। कोर्ट ने साफ साफ जो अपना पूरा स्टेटमेंट दिया उसका मतलब, सिंपल मतलब ये था कि टूल किट में कोर्ट को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हिंसा का आह्वान यानी कि वायलेंस की कॉल करी गई है। साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि सेडिशन का जो केस है वो हर किसी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। सरकार अपने आप को बचाने के लिए सेडिशन के कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना कोर्ट का, ये ऑर्डर पूरा कोर्ट का, ये मोदी को भेजना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सर प्लीज आप इसको बैठ के 2-4 घंटे पढ़िए, क्योंकि आप जितने भी काम करते हैं आज उन सभी चीजों के ऊपर कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। आपके पिछले 6 साल में
जो काम रहते हैं, जो आपका पैटर्न रहता है, उसके ऊपर आज कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया। और आज पूरी तरीके से कोर्ट ने ये बात भी बोली कि कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है दिल्ली पुलिस के पास जिसके बेसिस पर दिशा रवि को जेल के अंदर रखा जाए। यानी कि दिशा रवि के ऊपर अभी तक जितना भी बवाल क्रिएट करा जा रहा था, जितनी भी उनकी बदनामी करी जा रही थी, इनफैक्ट गोदी मीडिया के 2 रुपए के ट्रोल तो ये भी कहने लग गए थे कि दिशा रवि जो है वो जेल में जाके प्रेग्नेंट हो गई हैं। इस तरीके की गंदी और भद्दी बातें करने का काम कर रहे थे। वो सारी की सारी बातें झूठी थी और हमारे देश का ध्यान भटकाने के लिए थी। इसी के साथ लेकर चलना चाहता हूं आपको अगले खबर की तरफ, जो कि है अमित शाह के बारे में। कश्मीरी पंडितों ने अमित शाह को बुरी तरीके से घेर लिया है और यह भी बोला है कि जिस दिन अमित शाह ने संसद में खड़े होकर यह बात बोली थी कि सबसे ज्यादा जो पलायन है कश्मीरी पंडितों का वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, यह बात पूरी तरीके से झूठ थी। 2 कश्मीरी पंडितों के नेता, जिनमें से एक का नाम है सतीश महलदार, दूसरे का नाम है अग्निशेखर। अब ये जो अग्निशेखर जी हैं ये मोदी जी के या फिर बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक रह चुके हैं। ऐसे में ये बात बोलना और अमित शाह को घेरना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। इसी के साथ अग्निशेखर ने यह बात भी बोली है कि जो 6000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात थी वो भी पूरी तरीके से झूठ थी। यहां पर अमित शाह की यूपीए के टाइम पर 6000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई गई थी, ये मनमोहन सिंह की एक स्कीम थी। साथ ही अग्निशेखर ने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा जो पलायन कराया गया वो वीपी सिंह की सरकार में था और उस टाइम पर अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस चीज को होने से रोक लेती अपनी सपोर्ट हटाकर। तो वो लोग जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांग रहे थे, जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे हम लोग सरकार में आते ही, आज तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। और साथ ही साथ आज की डेट में पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है और ये जो कश्मीरी पंडित हैं ये अपने आप ही सरकार की बखियां उधेड़ने का काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा 2 रुपए वाले इन ट्रोल से कि क्या ये कश्मीरी पंडित भी अब उनके लिए एंटी नेशनल है। इसी के साथ लेकर चलना चाहूंगा आपको अगली खबर की तरफ, जो कि है गोदी मीडिया वाली खबर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि गोदी मीडिया इतनी पागल हो चुकी है, उन्होंने पागलपंती में मोदी का जेंडर तक चेंज कर दिया। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरी तरीके से सच बोल रहा हूं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर आज जी न्यूज का ये शो, जो कि 6:57 पे आया था, जिसका टाइटल है बंगाल की असली बेटी कौन, और सामने फोटो लगा दी गई ममता बनर्जी के साथ नरेंद्र मोदी की। अब जरा सोचिए कि कहीं से भी ये टाइटल क्या इन फोटोज के साथ मैच कर रहा है। ममता बनर्जी के सामने अगर खड़ा ही करना था तो किसी और को खड़ा कर देते, लेकिन नहीं, इन्होंने बंगाल की असली बेटी कौन के साथ मोदी की फोटो लगा दी। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं आपको यहां पे कि अगर गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का बस चले ना तो वो बंगाल की असली बेटी जो है वो पैमेला गोस्वामी को बना दे। हर बेटी बंगाल की पैमेला गोस्वामी जैसी बना दे अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चले। हर बेटी के हाथ में वो माल का, कोकीन का पैकेट पकड़ा दे अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चले। अब मैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ लेकर चलना चाहता हूं, जो है उद्धव ठाकरे से रिलेटेड, जहां पर उद्धव ठाकरे ने बाबा रामदेव के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। कोरोनिल दवा जो कि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कोरोना ठीक कर देगी हमारे लोगों का, उसके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर एक बैन लगाने का उद्धव ठाकरे ने एक्शन लिया है और हंटर चलाया है बाबा रामदेव के ऊपर। क्या है खबर, एक बार पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में पतंजलि के कोरोनिल को नहीं मिलेगी बिक्री की इजाजत, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताई ये वजह। अब क्या वजह है ये पूरे आर्टिकल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि कोरोनिल को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में WHO और IMA से बिना उचित प्रमाणीकरण के कोरोनिल को महाराष्ट्र में बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ गोदी मीडिया से लेकर हमारे सरकार के मंत्री सारे लोग हमारे बाबा रामदेव की चाटुकारिता करने में बिजी थे। एक ऐसी दवा जिसको WHO ने सर्टिफाई नहीं करा, सब लोग ये बताने में लगे थे कि उसको WHO ने सर्टिफिकेट दे डाला है और उसका प्रचार करने में लगे हुए थे। वो दवा जो कि शायद हमारे देश के लोगों को और ज्यादा बीमार कर सकती है, जो कि मात्र एक सबसे बड़ा स्कैम है इस देश का कोरोना के नाम पे, उसका प्रचार किया जा रहा था। वहीं उस दवा के ऊपर महाराष्ट्र में एक बैन लगा दिया गया और ये बाबा रामदेव के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुझे लगता है ऐसे में और स्टेट्स को भी आगे आना चाहिए और बाबा रामदेव की इस दवा के ऊपर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा काम खत्म हो चुका है। आपका काम ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे देश के जन जन तक पहुंचे। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।